जय हिंद दोस्तों। मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टिकी मैथ बाई प्रेम सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को बताया था 15 दिन 15 मैराथन, जो कि मैथ की स्पेशल मैराथन है, जिसमें आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी से संबंधित जो भी मैथ का सिलेबस है उसके एक एक करके चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा मैं, और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक शुरुआत करेंगे। तो पहले दिन के लिए हमने आप लोगों को बताया था आप लोगों का अनुपात और समानुपात शुरू करेंगे, और वही आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी चीज मिस मत करिएगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जिनकी मैथ कमजोर है। मैथ का पूरा डर हम आपका बाहर कर देंगे, निकाल देंगे पूरा डर। कोई भी दिक्कत नहीं होगी मैथ में, बस जितना बता रहे हैं उतना आप लोग मेहनत करते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जब पहला चैप्टर आपका अनुपात और समानुपात शुरू करते हैं। अनुपात क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। अनुपात दो समान राशियों को न्यूनतम रूप में लिखने पर, ध्यान रखिएगा, दो समान राशियां होनी चाहिए। दो समान राशियों का न्यूनतम रूप से लिखा होना ही हमारा अनुपात कहलाता है। यानी कि जो दो समान राशियां हैं उनको जिस भी संख्या से कट रही है उससे काट के जो भी हमारा आंसर आएगा वही अनुपात हमारा कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है समान राशियां। अगर राशि समान नहीं है तो अनुपात आप नहीं निकाल सकते, या तो राशियों को बराबर करिए तब आप अनुपात निकालिए। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए किलोमीटर का है और मीटर में, क्या अनुपात निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। घंटा है और सेकंड का आपको दे रखा है, अनुपात नहीं निकलेगा। लीटर और मीटर दे रखा है, अनुपात नहीं निकलेगा। जब तक राशियां समान नहीं होंगी तब तक हम अनुपात नहीं निकाल सकते। तो अनुपात में, अनुपात का जो सिंबल होता है वो दो बिंदुओं से दर्शाया जाता है, और यहाँ पे जो समानुपात का सिंबल होता है ये आपका 4 बिंदुओं से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले अनुपात, जैसे कि a अनुपात b आपको दे रखा है, इसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि a बटा b। a अनुपात b दे रखा है, इसको हम a बटा b के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन में शुरुआत कैसे होती है उस पर देखते हैं। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और b अनुपात c आपको दे दिया जाए 4 अनुपात 5 का, और आपसे क्वेश्चन में कह दे a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए, तो ये तीनों अनुपात एक साथ, तीनों के मान एक साथ ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उन सारे तरीकों को हम देखते हैं सबसे पहले, और उसके बाद जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमारा इस तरीके से दे रखा है तो जो चीज कॉमन होती है उसको बीच में रखते हैं। ध्यान रखना, जो चीज कॉमन होगी उसको बीच में रखा जाता है। तो यहाँ पे b हमारा कॉमन था, b बीच में था, 2 और 3 का अनुपात हो गया, और यहाँ पे जो अनुपात है 4 और 5 का। तो सबसे आसान वाला और सबसे बेसिक तरीका जो है वो इसका इससे गुणा किया जाएगा, इसका इससे गुणा किया जाएगा, और इसका इससे गुणा होगा। तो 4 दूना 8, 4 3 12, 5 3 15। अगर कटने वाला हो तो काट लेते हैं, वरना यही हमारा आंसर हो जाएगा और यहाँ पे कटेगा नहीं। ठीक, ये हो गया पहला मेथड अनुपात निकालने का। दूसरे मेथड में हमें क्या करना है, दूसरा मेथड भी हमारा ऐसा ही है, सेम a अनुपात b अनुपात c, यानी कि 2 और 3, 4 और 5। इसमें हम क्या करते हैं, जो पीछे वाली संख्या है उसको पीछे लिख देते हैं और आगे वाली संख्या को आगे लिख देते हैं। और 4 दूना 8 हो गया, 4 3 12 हो गया, और 5 3 15। यही आपका अनुपात हो गया। ठीक है, ये वाला मेथड ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें अगर आपको 2 की जगह 3 अनुपात दे रखे हो तो एक साथ ही हम आंसर निकाल सकते हैं। इसमें अगर 2 की जगह अगर तीसरा अनुपात c अनुपात d का दे रखा होता तो हमको दोबारा सॉल्व करना पड़ता, और इसमें ऐसा नहीं होता है। अभी आगे क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, और तीसरा जो तरीका है उसको भी ध्यान रखिएगा, और उसका यूज कहाँ होगा, किस क्वेश्चन में होगा वो बताएंगे आपको। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं a अनुपात b दे रखा था और b अनुपात c आपका ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो तीसरा मेथड है वो क्या है, जो चीज कॉमन होती है उसको हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। जो चीज कॉमन होती है उसको हम बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पे b हमारा कॉमन था, तो b को बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 4 से गुणा कर देंगे
और नीचे हम 3 से गुणा कर देंगे। तो जब 4 से गुणा करेंगे तो दोनों में हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, 4 3 12 हो गया। जब यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो चुका था, 5 3 15। बस ये आपका एक लाइन में आंसर आ जाता है, हमको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप अनुपात निकालेंगे तो जो चीज कॉमन होगी, अगर आप बेसिक तरीके से करते हैं तो जो चीज कॉमन है उसको हमने बीच में रखा, पहले का पहले से गुणा, फिर नीचे वाली संख्या का ऊपर गुणा, पीछे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या से गुणा कर दिया। अगर कटने वाला है तो काट लेते हैं, वरना आंसर हो जाता है। दूसरे मेथड में ये भी सेम ऐसी का मेथड है, पीछे वाली संख्या को पीछे लिख दिया, आगे वाली संख्या को आगे लिख दिया और गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका तीसरा मेथड है। और इसमें क्या करते हैं, जो भी संख्या, जो भी हमारा कॉमन होता है उसको हम बराबर करते हैं और बराबर करके हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। अगर कटने वाला है तो काट देते हैं, वरना वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए, जैसे हमने बताया 2 अनुपात दे रखे थे तो आपका सारे मेथड अप्लाई हो गए। लेकिन जब 3 अनुपात दे रखे हैं तो यहाँ पे हमको इस मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर आपको दे दिया जाए 2 अनुपात 3 और c अनुपात d बराबर अगर हमको दे दिया जाए 1 अनुपात 4। तो हमसे पूछ लिया जाए a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान हमारा क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जिसका जो मान दे रखा है उसके नीचे रखते हैं। ए और बी का दे रखा है 1 और 3 का, बी और सी दे रखा है 2 और 3 का, सी और डी दे रखा है 1 और 4 का। तो हमने बताया पीछे वाली संख्या को पीछे लिख लिए, आगे वाली संख्या को आगे लिख लेंगे, ये हो गया 2 और यहाँ पे 1 और 1, ऊपर गुणा कर देते हैं पूरा, 2 1 कम 2 1 कम 2, 3 दूना 6 1 कम 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और चौक 36। तो हमारा आंसर आ गया 2 अनुपात 6 अनुपात 9 अनुपात 36 का, और यही आपका अनुपात हो जाएगा। अब अगर इसके अलावा ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं या ये वाला मेथड तीसरा अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये अप्लाई करने में टाइम लगता है। तो बेस्ट सबसे आपका यही है, आगे वाली संख्या को आगे लिख दिए, पीछे वाली संख्या को पीछे लिख दिए और क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार से थोड़ा सा, जिसमें आपको अनुपात से ही संबंधित होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, बेसिक चीजें जो कि जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बताया अनुपात कैसे आप निकालते हैं। अब जैसे अगर अनुपात में आपको सारे अनुपात ना पूछकर पहला और आखिरी का अनुपात पूछेगा तो क्वेश्चन हम कैसे करते हैं वो देखिएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 9, b अनुपात c बराबर अगर आपको दे दिया जाए 15 अनुपात 17 का, आपसे कह दे a अनुपात c का मान बताइए, तो हमको तीनों के अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे। आपको बताया था हमने जो अनुपात होता है उसको हम भिन्न के रूप में भी लिखते हैं कि यहाँ पे पहला जो अनुपात है a बटा b कर देते हैं और दूसरा जो अनुपात है b बटा c कर देते हैं। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, सॉरी गुणा करना है, अनुपात नहीं लगना है, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a और c जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो डायरेक्ट हमें करना है, तो यहाँ पे जो मान आया 5 अनुपात 5 बटा 9 था, 5 अनुपात 9 था, 5 बटा 9 हो गया, 15 अनुपात 17 था, 15 बटे 17 हो गया, 3 त्रिका 9, तीनों बच्चे 15, ऊपर का ऊपर गुणा 25 और नीचे का नीचे 17 तिया 51, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे अनुपात दे दिया जाए a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 2, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4, c अनुपात d बराबर दे दिया जाए 2 अनुपात 1, और आपसे कह दे a अनुपात d का मान बताइए। तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया सेम वैसे इसको भी करना है, और हमारा सिर्फ और सिर्फ a और d का मान निकालते हैं। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो पूछा जाए उतना ही करना है। तो 1 बटा 2 हो गया, 3 बटा 4 हो गया और 2 बटा 1 हो गया। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ऊपर का ऊपर गुणा, 3 1 कम 3 1 कम 3, 4 1 कम 4, तो अनुपात कितना आ गया 3 अनुपात 4 का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अनुपात आपका सॉल्व करना, जो अनुपात आपका दे रखा है। ठीक, चलिए इसके बाद जब अनुपात में हमें भिन्न में अनुपात दे रखा है तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं उसको देखिएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए
1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो जो बेसिक तरीका है वो क्या है, जो हर में संख्या लिखी है उसका एलसीएम लेते हैं। हर में लिखा हुआ है 2, 3 और 4, इनका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम आपको पता है इनका कितना आएगा, 12। 12 से हम क्या करते हैं, सारी संख्याओं में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम 12 से गुणा करेंगे, ये भी 12 से गुणा और ये भी 12 से गुणा, 2 से काट लेंगे 2 छंग 12 हो गया, 3 से काट लेंगे 3 चौक 12 हो गया, 4 से काट लेंगे 4 3 12, ये हमारा अनुपात आ जाता है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे क्वेश्चन में कह रहा था 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये आपको दिया था। अब हमें जब मान निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, और ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने पहले किया, लासा से गुणा कर दिया। अब हमें लासा निकालने की जरूरत नहीं है, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अगर जब हमें इसका मान निकालना है तो इसमें की संख्या को छोड़कर इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 4 3 12। इसका मान निकालना है तो इसको छोड़कर इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8। इसका मान निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 3 दूना 6। अब ये काट लेते हैं, 2 से कटेगा 2 छंग 12, 2 चौक को 8 और 2 तिया 6। वही आपका आंसर आ गया, 6:4:3 का। तो ये तरीका भी आपका है, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे उससे आप क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। ठीक, ये तो हो गया भिन्न वाला। अब इसके बाद जैसे अगर क्वेश्चन में आपको साथ में संख्या दे रखी है, आपसे क्वेश्चन में क्या दिया जाए, ए अनुपात बी, सॉरी, जैसे क्वेश्चन में आपसे क्या दिया जाए, 2a बराबर 4b, हमसे क्या दे, ए अनुपात बी का मान बताइए। तो यहाँ पे जब हमसे ये अनुपात पूछ रहा है ए और बी का, तो जो हमको निकालना है, ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है, a/b। तो यहाँ पे ए आज दे रखा है, बटे में हम बी ले आते हैं, और यहाँ पे आपको 4 बता और ये 2 आपका नीचे आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 और 1 का अनुपात आपका आ जाएगा। ठीक, ये तो थे 2। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा संख्या दे दिया जाए, जैसे 2a बराबर 3b बराबर 4c, जब ये चीज आपको दे रखी है और आपसे कह दे a अनुपात b अनुपात c का मान बताएं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने आपको बताया जब a का मान निकालना है, जब संख्याएं साथ में दे रखी हैं, जब संख्याएं साथ में दे रखी हैं, a का मान निकालना है तो एक वाली संख्या को छोड़कर बाकी दोनों का गुणा कर लिए, 4 3 12। बी का मान जब हमको निकालना है तो बी वाली संख्या को छोड़कर बाकी गुणा कर लिए, 4 दूना 8। सी का जब मान निकालना है तो सी वाले को छोड़कर 3 दूना 6, यानी कि अनुपात हो गया 12 8 और 6, ये कटने वाला था, काट लेते हैं, 6 4 और 3 का हमारा अनुपात हो गया। ठीक है, तो जब संख्याएं हमारी साथ में दे रखी हैं तो आप इस तरीके से अनुपात अपना निकाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद जब संख्याएं हमारी अनुपात में बटे में दे रखी हैं, जैसे a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, और आपसे कह दे a अनुपात b अनुपात c का मान बताएं। तो यहाँ पे जिस भी संख्या के नीचे जिस भी अल्फाबेट के नीचे जो भी संख्या है वही उसका मान हो जाता है, यानी कि a बराबर 2 हो गया, b बराबर हो गया 3 और c बराबर हो गया 4। तो यहाँ पे हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सीधा अनुपात आ जाता है हमारा। ठीक है, तो फिर से एक बार समझिएगा, जब संख्याएं साथ में दे रखी हैं तो a का मान निकालना है तो a को छोड़कर बाकी दोनों संख्याओं का गुणा कर लिया, b का मान निकालना है तो b को छोड़कर बाकी दोनों संख्याओं का गुणा कर लिया, c का मान निकालना है तो c को छोड़कर बाकी दोनों संख्याओं का गुणा कर लिया, और काटने वाला है तो काट लेते हैं, वरना वही हमारा आंसर हो जाता है। जब संख्याएं हमारी बटे में दे रखी हैं, a/b बराबर b/c बराबर c/4। ठीक है, तो ये हमको दे रखा है, तो हमारा जो a का जो मान होगा, जो a के नीचे संख्या है वो हो गई, b का जो मान होगा b के नीचे वाली संख्या, और c का जो मान होगा वो c के नीचे वाली संख्या होगी। ध्यान रखिएगा, ये चीजें अगर आपको तैयार हैं तो क्वेश्चन में जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ पूछा जाता है, तो वहां पे बिना टाइम लगाए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया अनुपात का। अब इसके बाद जब हम समानुपात के बारे में देखेंगे तो समानुपात में क्या होता है उसको देखते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चन कराते हैं आपके। जैसे समानुपात हमारा क्या होता है, सबसे पहले समानुपात होता क्या है। समानुपात जब दो अनुपात
हमारे समान होते हैं, जब दो अनुपात हमारे समान होते हैं तो उनको हम समानुपात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, दो अनुपात समान होना जरूरी है, तभी वो समानुपात होंगे, वरना समानुपात नहीं होंगे। तो जब समानुपात से संबंधित क्वेश्चन आता है तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अब समानुपात हमने बताया, जब दो अनुपात समान अनुपात होते हैं, जब दो अनुपात बराबर होते हैं तभी वो समानुपात कहलाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा वो बराबर है या नहीं, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, अंदर का गुणा बराबर होता है बाहर के गुणे के। अंदर का गुणा बराबर होता है किसके, बाहर के गुणे के, यानी कि a गुणा डी बराबर होता है b गुणा सी का। यही हमारा अनुपात को बराबर सिद्ध करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा या चौथा पद निकालना होता है, तो उसके लिए क्या लैंग्वेज यूज होती है वो देखिएगा। अगर इससे संबंधित क्वेश्चन है तो आपसे कहेगा प्रथमानुपात बताइए। प्रथमानुपात मतलब a का मान निकालना है, तो a का जब मान निकालेंगे तो BC बटा D हो जाएगा हमारा। अगर आपसे द्वितीयानुपात क्या दे, द्वितीयानुपात, तो यहाँ पे हमें किसका मान निकालना होगा, b का मान निकालना होगा, तो ये क्या आ जाएगा, AD बटा C हो जाएगा। अगर आपसे कह दे तृतीय अनुपात बताएं, तृतीय अनुपात यानी कि C का मान निकालना होगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, AD बटा B। और जब आपसे चतुर्थानुपात कह दे, तो चतुर्थानुपात यानी कि हमको किसका मान निकालना है, D का मान निकालना है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा A। तो ये आप तैयार रखिएगा, इससे समानुपात से संबंधित जो क्वेश्चन आता है वो इसमें का आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब समानुपात में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक ABCD यानी कि चार संख्याएं आपको पता होनी चाहिए, और दूसरा जो समानुपात का क्वेश्चन आपका आता है वो इस प्रकार से आता है, A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही कंडीशन लगती है, अंदर का गुणा बराबर होता है बाहर के गुणे के। तो जब अंदर का गुणा करोगे तो b गुणा b बराबर क्या होगा, a गुणा c के। तो इसको आप लिखोगे b स्क्वायर बराबर ac का। यहाँ पे ये कंडीशन आ जाती है। तो इससे संबंधित जब भी क्वेश्चन आता है तो क्या क्या लैंग्वेज यूज होती है वो देखिएगा। प्रथमानुपात पूछेगा, यानी कि किसका, a का मान, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटा c। इसके बाद द्वितीयानुपात पूछेगा, तो सॉरी यहाँ पे द्वितीयानुपात ना पूछकर आपसे पूछेगा मध्यानुपात बताइए। मध्यानुपात यानी कि b का मान, तो b का जब हम मान निकालेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ac। इधर स्क्वायर लगा था, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर ac। और उसके बाद इसमें क्या जो पूछेगा तो तृतीयानुपात पूछेगा। तृतीयानुपात यानी कि किसका मान, c का मान, c बराबर क्या होगा, b स्क्वायर बटा a। ठीक है, तो ये आपका समानुपात से संबंधित होता है। तो समानुपात में ये सारी चीजें आपकी होती हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि हमारा ये वाला समानुपात पूछ रहा है कि ये वाला पूछ रहा, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है बच्चों को। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब तीन चीजें देकर, तीन संख्याएं देकर चौथी संख्या के बारे में पूछेगा तो ये वाला समानुपात होगा, और जब दो संख्याएं देकर तीसरे के बारे में पूछेगा तो इसमें का यूज होगा। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन आप दूर रखिएगा कि जब तीन दिया है तो ये वाला, दो दिया है तो ये वाला। ठीक है, अब इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अनुपात में जब किसी भी चीज को अनुपात में बांटा जाता है तो कुल ऊपर रखा जाता है, बटे अनुपात का योग रखा जाता है और गुणा 100 किया जाता है। सॉरी, गुणा वो किया जाता है जिसका मान निकालना है। ठीक है, जैसे ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज बांटी जाती है, कोई चीज बांटी जाती है तो क्या किया जाता है, कुल को ऊपर रखा जाता है, बटे में अनुपात का योग होता है, अनुपात का योग, और गुणे 100 ना होकर, गुणे 100 नहीं किया जाता, वो गलती से निकल गया था, क्या किया जाता है, गुणे 100 ना होकर जिसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना है। जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति के पास 150 रुपए हैं, तीन लोगों में बांटने हैं उसको, तीन लोगों में बांटने हैं, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में बांटने हैं, तो किसको कितना कितना धन मिलेगा, तो हमने बताया कुल बटे अनुपात का योग, 3 और 3 6 हो गया,
गुणे अगर पहले का निकालना है तो पहले का 1 से गुणा होगा, दूसरे का निकालना तो 2 से गुणा, तीसरे का निकालना तो 3 से गुणा। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। तो यहाँ पे जब पहले का निकालना होगा तो 1 से गुणा, 25 गुणा 1 यानी कि 25 एकम 25। पहले का भाग कितना होगा 25 का, दूसरे का अगर निकालना है तो 25 गुणा 2 हो जाएगा यानी कि 50 का, और तीसरे का जब भी भाग निकालना है तो तीसरी से गुणा कर देंगे यानी कि 3 से, तो 25 गुणा 3 यानी कि आंसर हो गया 75 का। ठीक है, तो अनुपात में इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है तो अनुपात से संबंधित जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन कराते हैं, फिर अंकित भाटी सर वाली बुक से क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और सारे उसके क्वेश्चन आपके सॉल्व कराएंगे। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, पहला क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 7। आपसे कह रहा है a अनुपात b अनुपात c बताइए। ठीक है, तो हमें क्या बताया, अभी हमने आप लोगों को बताया अनुपात कैसे निकलता है। a के नीचे a का मान रख दिया, b के नीचे b का मान, और b के नीचे फिर से b का मान, और c के नीचे c का मान। पीछे वाली संख्या पीछे, आगे वाली संख्या आगे रख दी, और ये हो गया आपका 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 7 त्रिक 21। कटने वाला कुछ नहीं है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सारे क्वेश्चनों को देखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो। जो भी चीज एक बार में नहीं समझ में आती है उसको आप दोबारा जरूर देखें ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। कम टाइम है, बहुत कुछ पढ़ना है, तो इसी वजह से ये मैराथन लेके आया हूं मैं, जिसमें आपको रोज के रोज एक एक टॉपिक आपका क्लियर करा देंगे। एग्जाम से पहले आपकी पूरी मैथ कंप्लीट करा देंगे, और आप लोग बाकी चीजें अपना पढ़ते रहिए। जो भी दिक्कत हो उस सब्जेक्ट टीचर से आप मिलिए या उसका आप वीडियो देखिए और सारी दिक्कतें आप दूर करिए। कम टाइम में बहुत ही बढ़िया चांस है आपको नौकरी लेने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया गया है, a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर c अनुपात d, ये आपको दिया है, और बराबर में दे दिया गया 1/2, और आपसे 1/2 दिया हुआ है, और आपसे कह दे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा। तो यहाँ पे a अनुपात b जो कि बराबर में दे रखा है b अनुपात c, और बराबर में दे रखा है c अनुपात d, और बराबर में 1/2 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि सारे अनुपात किसके बराबर हैं, 1/2 के बराबर है। तो यहाँ पे जब हम मान रखेंगे a की जगह पे 1, b की जगह पे 2, फिर b की जगह पे 1, c की जगह पे 2, फिर c की जगह पे 1, d की जगह पे 2। पीछे वाली संख्या को पीछे लिख देंगे, आगे वाली संख्या को आगे लिख देंगे, और हम गुणा कर देंगे। तो ये 1 का गुणा करेंगे 1 आ गया, 2 1 कम 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और 2 दूना 4 दूनी 8 हो गया। कटने वाला नहीं है तो यही हमारा आंसर हो गया क्या, 1:2:4:8 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, a अनुपात b बराबर 5:7, और पूछा गया है 3a प्लस 5b अनुपात 5a माइनस 2b का मान क्या होगा। ठीक है, अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जहां पे एक ए दे रखा है ए का मान रख देते हैं, जहां पे बी दे रखा है बी का मान रख देते हैं। अब ए और बी का मान हमारा क्या होगा, ए के सामने ए का मान, बी के सामने बी का मान। ए की जगह पे रख देंगे 5, तो 3 गुणा 5 प्लस 5 गुणे 7, और ये अनुपात निकालना है किसका, 5 गुणे 5 माइनस 2 गुणे 7 का। अब इसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेते हैं। तो 5 3 15 हो गया, प्लस 7 5 35 हो गया, अनुपात 50 25 और माइनस का 14। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50, इन दोनों को घटाएंगे 25 में से 14 जाएगा तो 11 बचेगा। तो अनुपात आ गया आपका 50:11 का। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है आपका वो दे रखा है a अनुपात b बराबर
3:4, B/C बराबर 4:7। और आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है A+B+C/C का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज और जान लीजिए। जब भी हमें ये अनुपात दो अनुपात दिए हैं और सबको एक साथ में पूछा जाए, सबका एक साथ में मान पूछा जाए, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सारे अनुपातों को एक साथ निकालना। यानी कि इसमें मान रखने से पहले, जैसे ए और बी का मान दे रखा है तो हम डायरेक्ट नहीं रख सकते, 3 और 4 रख दिया, ये नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तीनों के अनुपात निकालने हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब तीनों के अनुपात निकालेंगे तो A/B/C का जब हमें मान निकालना है तो 3:4, 3 4 हो गया, फिर 4 और 7। तो यहाँ पे आगे वाली संख्या आगे, पीछे वाली संख्या पीछे रख देंगे। तो जब गुणा करेंगे 4 3 12, 4 चौक 16 और 7 चौक 28। तो ये संख्या भी कटेगी, 4 से काट लिया, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 7 28। तो अनुपात कितना आया, 3:4:7 का आ गया। मान रख देते हैं, ए की जगह पे 3 हो जाएगा, बी की जगह पे 4 और सी की जगह पे 7। तो 3 + 4 + 7 बटे क्या होगा, 7। 7 3 10 4 14, 14/7, जिसको आप क्या लिखोगे, 2। और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक, चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, 5 नंबर क्वेश्चन है, ए का 60% बराबर बी का 3/4। और आपसे कह रहा है A/B का मान बताएं। ठीक है, तो क्या करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको पता है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो A गुणा 60% का निशान हटेगा बटे 100 बराबर में B गुणा 3/4, का मतलब गुणा। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट लिया, 2 3 6, 2 5 6 10। हमें A और B का मान बताना है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं A/B। तो A इधर था, B को हम नीचे ले आते हैं, तो A बटे में B आ गया। इधर हमारा था 3/4, और जब बराबर के एक साइड से दूसरी साइड संख्या जाती है तो नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाती है और ऊपर वाली संख्या हमारी नीचे आ गई। 3 से 3 कैंसिल, तो A और B का जो मान आया 5/4 आया, यानी कि ये आंसर हो गया 5/4 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, A बराबर B का 4/5। अब इसमें आपको बताना है, और आगे दे रखा है B बराबर C का 5/2। ये आपको दे रखा है, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है A/B/C का मान बताएं। ठीक है, तो यहां पे जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो पूछा गया उसका ही मान निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, A बराबर B का दे रखा है, का मतलब आपको पता है क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। तो ये इधर गुणे में B को हम नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे A बराबर हो गया 4, B बराबर हो गया 5। इसी प्रकार C को भी हम नीचे कर देते हैं, तो यहाँ पे C आ जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा 5 और C बराबर हो जाएगा 2। तो A/B बराबर हो गया 4:5 का, और B/C का जो मान हो गया वो हो गया 5:2 का। अब देखिए, हमने आप लोगों को बताया था जो भी कॉमन हो उसको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो क्या है, हमारा B कॉमन है, और B का मान हमारा पहले से ही बराबर दे रखा है, हमको बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो A बराबर 4 हो जाएगा, B बराबर 5 और C बराबर 2। यही हमारा अनुपात हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 2A बराबर 5B बराबर 4C। ये आपको दे रखा है। अभी हमने बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम कैसे निकालते हैं A, B और C का अनुपात। A का अगर पूछेगा तो हमने क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर लेना है, 5 और 20।
बी का अगर निकालना है तो ए और सी का गुणा कर देंगे, 4 दूना 8। अगर सी का निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10। अभी ये कटने वाला है 2 से, 2 दामा 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी कि जो अनुपात आया हमारा 5 अनुपात 4 अनुपात 10 अनुपात 4 अनुपात 5 का। ठीक है, तो ये तो थे आपके कुछ बेसिक से क्वेश्चन। चलिए अब शुरुआत करते हैं किताब से, जो कि अंकित भाटी सर की किताब है। उस किताब का पूरा सोल्यूशन देखते हैं। टोटल आपके 46 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं किताब में, उन 46 क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। ठीक है, टोटल आपके 46 क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व कराते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें का। सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, जो भी दिक्कत होगी उसको दोबारा देख के आप अच्छे से समझिएगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका होता है तो आप बताइएगा, उसका शॉर्ट वीडियो उस टाइप के हम बना के डाल देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, कह रहा है यदि, पहला क्वेश्चन है आपका, यदि 10x प्लस का 5 अनुपात 42x प्लस का 8 बराबर 125 अनुपात 512 में x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमने बताया अनुपात को आप क्या करते हैं, बटे में भी लिखते हैं भिन्न के रूप में। तो यहां पे इसको हम ये भी लिख सकते हैं 10x प्लस का 5 अपॉन में 42x प्लस का 8 बराबर में 125 बटे 512, ये हो जाएगा। यहां पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसका इससे गुणा होगा तो 51 20 x हो जाएगा, प्लस 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 50 25, ये हो गया। और इधर जब गुणा करेंगे तो 125 का 42 से गुणा हो जाएगा, 125 गुणा 42 x प्लस का 8 गुणे 125 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दे रखा था, तो ये हो गया 51 20 x प्लस का 2560, और बराबर में जब इनका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 52 50 x प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। अब x वाला एक साइड कर लेते हैं, यानी कि इसको उधर कर लेंगे, ये 1000 इधर आ जाएगा। तो जब 1000 इधर आएगा तो दोनों का अंतर हो जाएगा 1560, और ये उधर जाएगा तो दोनों का अंतर हो जाएगा 130x। 0 से 0 कैंसिल, 13 से काट लेते हैं, 13 कम 13, 13 दूना 26, यानी कि x का जो मान आया वो कितना आया, 12। आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसमें कह रहा है 2x प्लस 3 अनुपात 5x प्लस 4, और ये आपको देखिए यहां पे दे रखा है 3 और 4 का त्रिगुणात्मक अनुपात। त्रिगुणात्मक अनुपात का मतलब घात 3, यानी कि इसका जो मान है वो है 3 की घात 3 अनुपात 4 की घात 3, यानी कि ये हो गया 27 अनुपात 64 का त्रिगुणात्मक अनुपात, यानी कि घात 3। तो इसको भी आप वही चीज लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 अपॉन में 5x प्लस का 4, और ये बराबर में हो गया 27 बटा 64 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहां से x का मान निकाल लेते हैं, और जो पूछा गया क्वेश्चन में उसमें मान रख देंगे। 64 दूना 128x प्लस का 4 3 12, 6 3 18 और 1 19 192, 27 पंजे 135x, और प्लस का 27 दूना 54 दूना 108। 128 को उधर कर देते हैं, 108 इधर ले आते हैं। जब 108 इधर आएगा तो आपका घट जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, दोनों का अंतर हो जाएगा 84, और ये उधर जाएगा आपका, घट जाएगा, कितना आ जाएगा 7x। तो 7 से काट देंगे, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, और इस क्वेश्चन में भी आंसर हो गया x बराबर 12। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसमें मान रख देते हैं। आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, x प्लस 1 अनुपात 3x प्लस 1 का मान क्या होगा। तो यहां पे हम मान रख देते हैं, x बराबर आया था 12, 12 प्लस का 1 अनुपात 12 गुणे 3 प्लस का 1, 12 और 1 13 अनुपात 12 3 36 और 1 37। तो आंसर हो जाएगा हमारा 13 अनुपात
37 का, जो कि आंसर है डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 तथा 5 का तृतीय समानुपाती बताइए। अभी हमने आपको बताया समानुपाती क्या होता है, 3 और 5 का समानुपाती बताना, वो भी तीसरा समानुपाती। तो हमने आपको बताया था जब दो संख्याएं देकर तीसरा पूछता है तो आपका उधर वाला यूज होता है जिसमें सी का मान निकालना होता है। तो सी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए। तो यहाँ पे बी हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25, ए हो गया 3, यानी कि आंसर हो गया 25/3 का, जो कि ऑप्शन है आपको पहला वाला। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है 2, 3 और 5 का चौथा समानुपाती बताइए। 2, 3 और 5, यहां पे आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं और चौथी संख्या पूछी जा रही है, यानी चौथा अनुपात। तो हमें किसका मान निकालना है, डी का। तो डी बराबर क्या होता था, डी बराबर अंदर का गुणा बराबर बाहर के, यानी कि बी गुणा सी, 3 गुणे 5/2। तो 5 दिए 15, 15/2, और ये आपका आंसर हो गया 15/2, जो कि बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा फ्रिज और टीवी की कीमत का अनुपात 5:3 है। यदि फ्रिज की कीमत टीवी की कीमत से 5500 रुपए अधिक है तो फ्रिज की कीमत क्या होगी। अब दोनों की कीमत का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5:3 का। ये आपकी फ्रिज की कीमत है और ये आपका टीवी की कीमत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा, फ्रिज की कीमत टीवी की कीमत से 5500 अधिक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी अधिक मान हो रहा है, कितना अधिक, 2। तो 2 बराबर हो गया 5500 के। तो 1 का मान निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5500/2। हमें निकालना किसका मान है, फ्रिज का मान निकालना है, इसलिए 5 से गुणा कर देंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सती 14, 2 पंचे 10, 0, और 5 से गुणा करेंगे 0, 5 25, 7 25 35, 36 37, 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि जो फ्रिज की कीमत आ गई वो कितनी आ गई, 13,750 रुपए। आंसर हो गया आपका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सफल और असफल छात्रों का अनुपात है 6:1। यह अनुपात 9:1 हो जाता है यदि 6 छात्र और पास हुए होते हैं और 6 छात्र और फेल हुए होते हैं, तो अनुपात हो जाता है 9:1 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है सफल और असफल, यानी कि पास और फेल का जो अनुपात दे रखा है वो 6:1 का दे रखा है। ये अनुपात बदल जाता, कब बदल जाता है, ये पास और फेल का 9:1 का अनुपात हो जाता है कब, जब ये आपके 6 और पास हुए होते और यहाँ पे 6 कम हमारे फेल हुए होते। तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो भी पहला अनुपात दे रखा उसको x मान लिया, यानी कि पहले 6x पास थे और x आपके फेल थे। पास की संख्या हमारी 6 बढ़ जाती है और फेल की संख्या हमारी 6 घट जाती है। तो ये जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 9 और 1 का। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 6x प्लस का 6 बराबर 9x, और 9 छक 54, माइनस का 54 हो गया। इसको उधर भेज देते हैं और 54 को इधर ले आते हैं। जब 54 इधर आएगा आपका क्या होगा, जुड़ जाएगा, जो कि 54 और 6 60 बराबर 3x। तो x का जो मान आया वो कितना आया, 20 हो गया। x बराबर 20। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था कुल संख्या पूछी गई थी, तो कुल संख्या यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, 6 और 1 7। 7 में हम 20 का गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, यानी कि आंसर हो गया 140 का, जो कि पहला वाला ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यदि ए बी सी का अनुपात है 2, 3 और 4 का, तो 2a - 3b + 4c बराबर 33 है, तो c का मान क्या होगा। यहां पे अनुपात a अनुपात b अनुपात c बराबर जो आपको दे रखा है वो है 2:3:4 का, और हमसे कह रहा है 2a - 3b + 4c बराबर है 33। तो c का मान हमको ज्ञात करना है, c का।
तो ये जो अनुपात आपको दे रखा है, इस अनुपात में हम x लगा लेते हैं, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 2x, b बराबर हो जाएगा 3x और c बराबर हो जाएगा हमारा 4x। और ये जो मान है वो हम इसमें रख देते हैं। a की जगह पे 2x रखेंगे, 2 दूना 4x हो जाएगा, माइनस b की जगह पे 3x 9x हो जाएगा, प्लस का 4x यानी कि 16x बराबर ये हो गया 33 का। हम x का मान निकाल लेते हैं, तो 16 और 4 20, 20 में से 9 गया आपका 11x हो जाएगा बराबर 33। तो x बराबर कितना आया 3, x बराबर 3 आया। हमसे c का मान पूछा था, तो यहाँ पे 4 गुणा 3 हो जाएगा, 4 3 12, आंसर हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो गया आपका सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 5, तो a अनुपात a प्लस c का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे दो अनुपात अलग अलग आपको दे रखे हैं, जो कि a अनुपात b बराबर है 3 अनुपात 4 का, b अनुपात c बराबर आपको दे रखा है 6 अनुपात 5 का। हमें जो बताना है a अनुपात a प्लस c का मान क्या होगा, ये बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, a b c तीनों का एक साथ अनुपात निकालेंगे। a अनुपात b अनुपात c का जो तीनों का निकालेंगे, तो तीनों के लिए a की जगह पे a का मान, b की जगह पे b का मान, c की जगह पे c का मान, आगे वाली संख्या आगे और पीछे वाली पीछे लिख लेते हैं। 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 और 5 चौक 20, ये हो गया आपका। अब यहां से ये कटने वाला था, काट लेते हैं, 2 से 2 9 18, 2 से काटा 12, 2 से काटा 10, ये हमारा मान आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, a का मान आया 9, a प्लस सी हमारा कितना हो जाएगा 19, यानी कि आंसर जो आएगा a 9 अनुपात 19 का हो जाएगा, जो कि आंसर हो गया आपका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे आपने पहले के दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम वैसे ये भी क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है 5x प्लस का 3y अनुपात में है, जिसको हम बटे में भी लिख लेते हैं। 5x माइनस का 3y बराबर 3 अनुपात 1 है, और आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर का मान पूछा गया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। और ये अनुपात आपको दे रखा था, तो इसको हमने बटे में लिख लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। x और y के मान निकाल के वहां पे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x प्लस का 3y बराबर 5x 5 3 15x माइनस का 9y। तो y वाला एक साइड कर लेते हैं, x वाला एक साइड करेंगे, 9 को इधर लाएंगे, 9 3 12y हो जाएगा, 5 उधर जाएगा, 10x बचेगा। तो y बटा x अगर हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 बटे 12, जिसको आप क्या लिखेंगे 5 बटा 6। तो y की जगह पे 5 और x की जगह पे 6 रख देते हैं। तो y की जगह पे जब 5 रखोगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 6 रखोगे 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर हो गया 36, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और यही आपका दोनों का अनुपात हो गया 36 और 25 का, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है। इसमें कह रहा है 7,436 रुपए को 13 और 31 के अनुपात में बांटा जाता है, तो छोटे भाग का मान क्या होगा। इसमें दे रखा है 7,436। हमने बताया जब भी किसी चीज को बांटा जाता है तो अनुपात का योग हम नीचे रखते हैं। तो जब अनुपात का योग करेंगे तो यहाँ पे योग हो जाएगा 13 अनुपात 31 था, तो योग करेंगे तो ये हो गया 44 का, गुणे किसका मान निकालना है, छोटे वाले का, छोटा यानी कि 13 का मान निकालना है। तो काट लेते हैं, 11 से 11 चौक 44 हो गया, 11 छक्का 66, आपका बचा 8, 11 सते 77, फिर 11 छक्का 66, 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 9 36, 13 से गुणा कर देते हैं, 13 9 117, 7 हासिल आए 11, 13 छः 78 और हो गया ये 89, 8 13 एकम 13 और 8 आपका जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। आंसर हो गया 2197 का, जो कि पहला वाला आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है
12:x, 12:x और समानुपात है 3:y का। हमें x अनुपात y का मान निकालना है। सॉल्व करते हैं इसको। अंदर का गुणा बराबर होना चाहिए बाहर के गुणे के, तो जब अंदर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर बाहर का गुणा 12y। तो हमें x और y का निकालना है, तो y को हम बटे में कर देते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे आया 12/3, जिसको आप लिखोगे 4/1, तो अनुपात कितना हो गया 4:1 का, जो कि आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही है आपका। यहाँ पे एक्स वाई का मान निकालना है, x इंटू वाई का, तो ये हो जाएगा आपका x अनुपात 9 समानुपात 7:y का था। तो आपको पता है बाहर का गुणा बराबर अंदर के, तो x इंटू वाई बराबर 7×9 63 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा 2197 मीटर लंबी रस्सी को 6 और 7 के अनुपात में काटा जाता है, दोनों टुकड़ों की लंबाइयों का अंतर बताना है। तो टोटल जो लंबाई दे रखी है 2197, अनुपात दे रखा है 6:7 का। तो जब भी बांटना है तो बटे में योग रखा जाएगा, दोनों का योग हो गया 13। और हमें बताना क्या है, दोनों भागों का अंतर बताना है। दोनों भागों का अंतर यहाँ पे कितना है 1, तो मान जो निकालना है 1 का निकालना है, इसलिए 1 से गुणा 13 से काट लेते हैं। 13 एकम 13 बचा 8, 8 13 से 78 बचा 11, 13 9 117। और जब 1 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 169, यानी कि आंसर हो गया आपका पहला वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 और उनकी बचत का अनुपात है 2:3। यदि बी की आय की बचत के 3 गुने के बराबर है, बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है, तो ए और बी की के कुल व्यय का अनुपात क्या होगा। यहां पे क्वेश्चन आपको दे रखा है ए अनुपात बी, क्या अनुपात है ए और बी की आय का अनुपात। आय का जो अनुपात दे रखा है वो है 3 और 5 का। उसके बाद क्या कह रहा, इनके जो बचत का अनुपात है, बचत का जो अनुपात है वो दे रखा है 2:3 का। अब आगे जो क्वेश्चन में कह रहा बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है, यानी कि ये जो बी की आय है वो ए की बचत के 3 गुने के बराबर है। मान लेते हैं ए की बचत जो थी वो हमारी थी 2x, बी की जो आय थी वो थी हमारी 5y। ठीक है, यानी कि इसका 3 गुना इसके बराबर है 5y के बराबर है। 3 दूना 6, यानी कि 6x बराबर है 5y के। तो यहां से x बटा y का अगर हम मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/6 का। तो ये हमने y माना था तो ये भी y हो गया, और ये x माना था तो ये भी x हो गया। मान रख देते हैं यहाँ पे, बस x की जगह पे x का मान, y की जगह पे y का मान। y का मान रखेंगे 6 का 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 6×5 30 हो गया। यहाँ पे रखेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5×3 15 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आय का अनुपात, और ये हो गया हमारा बचत का। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्यय का अनुपात बताइए। तो आय में से बचत को घटा देंगे, हमारा व्यय आ जाएगा। दोनों को घटाएंगे 8 हो गया, और यहाँ पे घटाएंगे 15 हो गया। तो अनुपात कितना आ गया 8:15 का। ठीक है, जो कि आंसर हो गया आपका सेकंड वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है, और एडम पिज्जा का 3/10 भाग खाता है। रेनू बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाती है। अभी पिज्जा का कितना भाग शेष बचा है। तो यहाँ पे जब ज्यादा भिन्नें दे रखी हैं, पहला जो है राजू ने कितना खाया, राजू ने जो खाया है वो 3/8 भाग खाया। उसके बाद एडम ने जो खाया है वो खाया है 3/10 भाग खाया। और फिर रेनू ने जो खाया है वो कितना खाया, शेष भाग खाया है। शेष भाग का कितना खाया है 4/7 खाया। अब पूछा गया है कितना भाग उसका बचा है। तो यहाँ पे पिज्जे का कुल भाग अगर निकालेंगे
तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले कुल भाग निकालेंगे। कुल निकालने के लिए 8, 10 और 7 ऐसी संख्या लेते हैं जो इन तीनों से हमारी कट जाए। इन तीनों से हमारी कट जाए तो वो हो जाएगी हमारी 8 सते 56 यानी कि 560। कुल हम मान लेते हैं 560 का था। तो राजू ने जो खाया है वो कितना खाया? 560 का 3/8 खाया। तो सॉल्व कर लेते हैं। 8 सते 56 यानी कि आंसर हो गया 210। उसके बाद एडम ने जो खाया है वो कितना खाया? कुल का 560 का कितना? 3/10 खाया। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 त्रिक 18, 5 3 15 और 1 16 हो गया 168। अब जो रेनू ने खाया है वो रेनू ने शेष का खाया, तो शेष बचा कितना वो देख लेते हैं पहले। 8 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 2 और 1 3। इसको घटा लेते हैं तो रेनू के भाग से हम निकाल लेते हैं। तो ये जब हम घटाएंगे तो 10 में से 8 गया, 2 बचेगा। 6 में से 7 गया, सॉरी 5 में से 7 गया, आपका 8 बचा। और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 गया, हमारा 1 बचा। अब जो भाग खाया उसने 4/7 भाग खाया। 7 दूनी 14, 7 6 42, 26 दूना 52 दूना 104। ये रेणु का भाग हो गया। अब आपसे जो पूछा गया है वो कितना भाग शेष अभी भी बाकी है। तो टोटल अगर देखा जाए तो इनको जोड़ लेंगे, टोटल भाग आ जाएगा 8 4 12 का 2, 7 और 1 8, 3 और 1 4। 482 भाग कंप्लीट हो चुका है, खाया जा चुका है। तो शेष जो बचा हुआ भाग है वो टोटल से घटा देंगे। 560 माइनस का 482, जब दोनों को घटाएंगे ये हो गया 8, 10 में से 2 गया, 8 हो गया। 15, 15 में से 8 गया, 7 हो गया। 78/560। ये भी काटने वाला काट लेते हैं। ये काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18 और इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 8 16 और 0, यानी कि आंसर हो गया 39/280, जो कि आंसर है बी वाला। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो शेष लगा हुआ है ये ध्यान देने वाली चीज है, वरना क्वेश्चन को गलत होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है। कह रहा है इसमें मिश्र अनुपात बताइए। तो अनुपात जो आपको दे रखा है 2:3, फिर अनुपात है 9:7 का और फिर है 14:15 का। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया? मिश्र अनुपात बताइए। मिश्र अनुपात क्या होता है? जो भी अनुपात है उसमें पहले के अंकों का गुणा बाद के अंकों का गुणा, वही आपका मिश्र अनुपात कहलाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा 9, पहला सारे ले लेंगे, गुणे 14 और बाद के सारे ले लेंगे। ये अनुपात हो जाएगा 3 गुणा 7 गुणे 15 का। 7 से काट लेते हैं, 7 दूनी 14, 3 त्रिका 9, 3 कट गया, 3 से काट लिया, 3 बचे 15। तो यहाँ पे आया 2 दूना 4 और उधर बचा 5 आपका। तो अनुपात कितना हो गया? 4:5 का। ठीक है, जो कि आंसर हो जाएगा पहला वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है 4:5 का वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात बताइए। 4:9, इसका हमें वर्गानुपात बताना। वर्गानुपात का मतलब घात 2 यानी कि 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 का स्क्वायर हो गया 81, यानी कि अनुपात हमारा कितना आ गया? 16 और 81 का अनुपात हो गया। इसके बाद आपसे क्या कह रहा? वर्गमूलानुपात, यानी कि इनका वर्गमूल निकाल लेते हैं, 4 और 9 का। तो 4 को लिखेंगे आप 2 और 9 को लिखेंगे 3, यानी कि आंसर हो गया 16, 81, 2 और 3 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में है। सेम ऐसे क्वेश्चन है। यहां पे आपसे क्या कह रहा है कि घनानुपात और घनमूलानुपात बताइए। 1:8 दे रखा है, तो घनानुपात यानी कि इसकी घात 3 कर दीजिए, तो 1 का 1 रहेगा, 8 का हो जाएगा 512। और घनमूल में घनमूल निकालिए, 1 और 8, 1 किसका होता है घन? 1 का, 8 किसका होता है? 2 का। तो आंसर हो गया 1:512 और 1:2, यानी कि पहला वाला आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 2 और 5 की द्विघातीय अनुपात बताइए। द्विघातीय अनुपात घात 2, यानी कि 2 और 5 में द्विघातीय अनुपात
2 की घात 2 अनुपात 5 की घात 2, 2 दूना 4, 5 25, यानी कि आंसर हो गया 4 और 25 का। ठीक है, 4 और 25 यानी कि आंसर हो गया आपका सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इसमें विलोमानुपात पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा 5 और 12 का विलोमानुपात बताइए। देखिए विलोमानुपात होता क्या है पहले वो देख लेते हैं और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 और 12 था, विलोमानुपात का मतलब 1/5 अनुपात 1/12। और जब ये भिन्न में आ गया तो आपको पता ही कैसे करते हैं आप, लासा लेकर। लेकिन जब 2 हमारा दे रखा है तो हमको लासा लेने की जरूरत नहीं, विलोमानुपात सीधे सीधे आपका पलट जाएगा, 12 अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 12 अनुपात 5 यानी कि आंसर हो गया आपका सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 तथा बी अनुपात सी 4 और 5 दे रखा है। ए बी सी का मान आपको ज्ञात करना है। हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है, जिसमें आपको 2 और 3 का अनुपात दे रखा है, ए और बी में 2 और 3 का, बी और सी में 4 और 5 का। पीछे वाली पीछे लिख लेते हैं, आगे वाली आगे। तो 4 दूना 8 हो गया, 4 3 12, 5 3 15, यानी कि कटेगा नहीं तो अनुपात हो गया 4 12 और 15 का, जो कि आंसर हो गया आपका सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, x/2 बराबर y/3 बराबर z/5। क्वेश्चन नंबर 22 में x/2 बराबर y/3 बराबर z/5। हमें x अनुपात y अनुपात z का मान बताना है। अभी हमने शुरुआत में बताया जब भी आपको बटे में संख्या दे रखी वही उसका मान हो जाता है, यानी कि x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 और z की जगह पे 5, और यही आपका अनुपात हो जाएगा। और ये आपको दे रखा है किसमें 2 3 और 5, 2 3 5, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा, कुल 504 छात्रों में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। यदि 3 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले दोनों की अलग अलग संख्या निकालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 504 टोटल है, अनुपात दे रखा है 13:11 का। दोनों को विभाजित कर लेते हैं, अनुपात का योग नीचे होगा जो कि आंसर हो जाएगा 24 का, और गुणे 13 कर लेते हैं और 11 कर लेते हैं। 12 से काट लेते हैं, 12 दूना 24, 12 से काटेंगे 12 चौक 48, 12 दूना 24, 2 से काट लिया कितना आया 21। तो लड़कों की संख्या अगर देखेंगे तो 13 से गुणा हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 1 27। लड़कियों की संख्या निकालने के लिए 11 से गुणा हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, यदि 3 लड़कियां और आ जाएं, जब 3 लड़कियां और आ जाएंगी तो कितना हो जाएगा 234 लड़कियां हो गई और 273 आपके लड़के हो गए। अब क्या कह रहा, इन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो इन दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो इसको काट लेते हैं, ये हमारा 3 से काटते हैं इसको, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 8 24। 13 से काट लेते हैं, 13 7 91, 13 6 78, यानी कि अनुपात कितना हो गया 7 और 6 का आपका आंसर हो जाएगा, 7 और 6 यानी कि पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक पार्टी में महिला और पुरुष का जो अनुपात है 3:2 है। यदि 20 पुरुष और आ जाते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले जो महिला और पुरुष का जो अनुपात दे रखा है, महिला अनुपात पुरुष, तो ये जो अनुपात है आपका 3:2 का है। और कह रहा बाद में 20 पुरुष और आ जाते हैं तो अनुपात हो जाता है 2 और 3 का, यानी कि अनुपात आपका पलट जाता है। अब यहाँ पे ये बताइए, पुरुष आ रहे हैं, महिलाओं में तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे महिलाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो ये जो महिला का अनुपात है इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो जब बराबर करेंगे तो इस 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, यानी कि 2 हो गया, 2 का गुणा करेंगे 6, और यहाँ पे करेंगे ये हो गया 4, 3 का नीचे करेंगे तो ये हो गया 6 और ये हो गया 9। फिर से और ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है पुरुषों की संख्या 20 बढ़ जाए, 20 पुरुष और आ जाए तो अनुपात क्या होता है 3 और 2 हो जाता है। तो जब 20 पुरुष आ रहे हैं तो महिलाएं तो हमारी उतनी ही रहेंगी, महिलाओं में कोई परिवर्तन नहीं, तो इसको बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए 2 का ऊपर और 3 का नीचे गुणा कर देते हैं। 2 करेंगे तो 6 हो गया, 3 का नीचे करेंगे तब भी 6 आ जाएगा। ये संख्या हो गई हमारी बराबर।
अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कितना बढ़ रहा 5 और क्वेश्चन में कितना है 20, तो 5 बराबर 20 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 4। आपसे क्वेश्चन में कहा था महिलाओं की संख्या बताइए, 4 से गुणा कर देंगे, 6 चौक 24, टोटल महिलाएं कितनी थी वहां पे 24 महिलाएं थी, जो कि आंसर हो गया आपका सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है 800 रुपए की राशि रवि, मोहन और गोविंद में 2, 5 और 3 के अनुपात में बांटी जानी है। मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग क्या होगा। अब यहाँ पे टोटल 800 की राशि है, बटे आपको पता है अनुपात का योग रखते हैं, तो अनुपात का योग हो जाएगा 2, 5 और 3। 2 अनुपात 5 अनुपात 3 का अनुपात था, तो 5 3 8 2 10 हो गया, 0 से 0 कैंसिल। अब आपसे पूछा क्या गया है, जिसका पूछा गया उसका मान निकालते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है मोहन और गोविंद, तो मोहन और गोविंद का जो अनुपात है ये है रवि, मोहन और गोविंद, तो दोनों के योग निकालना है। तो योग कितना 5 3 8, 8 8 64, 640 रुपए दोनों का योग हो जाएगा, 640 का, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पेपर के लिहाज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन में क्या है, कह रहा 8, 13, 26 और 40 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि ये समानुपात हो जाए। ठीक है, जो संख्याएं हैं 8, 13, 26 और 40, ये आपकी संख्याएं हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे करते हैं, 2, 1, 3 और 4, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समानुपात में आपको पता है अंदर का गुणा बराबर होता है बाहर के गुणे के, तो यहाँ पे एक एक करके हम ऑप्शन रखते हैं और सिर्फ इकाई का अंक लेते हैं, किसमें हमारा बराबर आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो 2 घटाएंगे, क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है। क्वेश्चन में कह रहा है जोड़ा जाए, तो जब 2 जोड़ेंगे यहाँ पे तो ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 28 और ये हो जाएगा आपका 42। अब देखिए यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो हमको 0 इकाई का अंक 0 मिलेगा और यहाँ पे भी इकाई का अंक 0 मिला, तो ये हो सकता है। अभी आगे भी चेक कर लेते हैं क्या हो रहा। 8 के बाद हो गया 9, 13 से 14 हो जाएगा, 26 से 27 हो जाएगा, 40 से 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो 9 1 कम 9 मिलेगा और 7 चौक 28 मिलेगा, ये बराबर नहीं हो रहा। अगला ले लेते हैं 3 लेते हैं, तो 8 और 3 11 हो जाएगा, 13 3 16 हो गया, 26 3 19 हो जाएगा, 40 और 3 43 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे तो 3 1 कम 3 मिलेगा, 6 9 54 में 4 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा। इसी तरीके से अगले को भी चेक कर लेंगे, तो 8 4 12 हो जाएगा, 13 4 17 हो गया, 26 4 30 हो गया और 40 और 4 44 हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे 4 दूना 8 हो रहा है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो आंसर हमारा पहले वाले में ही बराबर हो रहा था, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 का, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दे रखा था। ठीक है, तो सारे ऑप्शन आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है कि ऑप्शन में इकाई के अंक दोनों में बराबर हो जाते हैं, 2 में। ठीक है, तो वहां पे हमें सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a 6 7 और 8 का है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 तो c का मान क्या होगा। यहाँ पे जो अनुपात आपको दे रखा है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, और ये अनुपात आपको दे रखा है 6 अनुपात 7 अनुपात 8 का, और कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 14। तो ये आपको अनुपात दे रखा है जो कि एग्जैक्ट मान नहीं है, तो यहाँ पे हम मान रख लेते हैं एग्जैक्ट। जैसे मान लेते हैं ये 6x है, 7x और 8x का, तो इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो a हमारे कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार, तो 2a हो जाएगा, b भी हमारा 2 बार था, 2b हो जाएगा, और c भी हमारे 2 बार थे, 2c हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया, b प्लस c आपका बन जाएगा, और ये हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 21x। इसका मान हमको पता है 14 दे रखा है, तो 2 गुणे 14 बराबर हो गया 21x। तो यहाँ पे जब x का मान निकालेंगे तो बटे में 21 आ जाएगा, 7 3 21, 7 दूनी 14, जो कि x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4/3, ये हो गया हमारा x का मान। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है c का मान। जब c का मान पूछा गया है, c का मान हमारा निकालना है, तो a और b के मान को घटा देते हैं।
तो ए और बी का मान हम 14 से घटा देंगे। ए और बी हमारा कितना आ जाएगा 6 गुणा एक्स का मान आया 4/3, 3 से काट लिया, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 14 माइनस 8 यानी कि आंसर हो गया 6 का। तो ये हो गया हमारा सी का मान 6, जो कि आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा, एक व्यक्ति के पास कुछ कलम है, कुछ कलम अपने मित्रों ए बी सी डी में 1/3, 1/4, 1/5 के 5 और 1/6 के अनुपात में बांटी गई है, तो उसके पास कम से कम कलमों की संख्या आपको बतानी है। तो जो बांटा गया है 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेकर हम मान निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा भाई, इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60, 60 में सबसे गुणा कर देते हैं। जब गुणा कर देंगे सबसे तो यहाँ पे कटेगा तो ये आ गया 20, यहाँ पे काटेंगे तो 15 चौको 60, यहाँ पे 12 पंजे 60 और यहाँ पे 10 आ गया, और कुल न्यूनतम कलमों की संख्या जो होगी इन सबके योग के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे योग करेंगे 20 10 30 40 10 50, 50 और 7 57, तो कम से कम जो कलम होंगे वो आपके पास कितने हो जाएंगे 57, यानी कि आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन है। x अनुपात y बराबर 3:2, x प्लस वाई बराबर 90, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो x अनुपात y का मान जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 3:2 का, x प्लस वाई बराबर आपको दे रखा है 90, हमें x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो मान है वो हमारा एग्जैक्ट मान नहीं है, अनुपात में है, तो यहीं पे अगर हम रख देंगे तो 3 और 5, x प्लस वाई 3 और 2 यानी कि 5, 5 बराबर 90 के, तो एक बराबर अगर हम मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18, एक का मान आ गया 18। हमसे क्या पूछा है, दोनों का अंतर, और यहाँ पे अंतर कितना है 1, तो एक बराबर हमारा मान कितना आया 18, और वही आपका आंसर हो जाएगा जो कि बी वाला होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30 में है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 65% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। क्वेश्चन में दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से, यानी कि टोटल 3 संख्याएं हैं हमारी। क्वेश्चन में कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः अधिक है, ये तीसरी संख्या, और ये 25% अधिक है तो 125 हो गई, ये 65% अधिक है तो 165 हो गई। हमें इन दोनों में अनुपात बताना था, काट लेते हैं, 5 दूना 10, 50 25, 5 3 15, 5 3 15, तो अनुपात कितना आ गया 25 और 33 का अनुपात हो गया, जो कि आंसर हो गया आपका डी वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चनों को ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका अनुपात, और क्वेश्चन भी आपके हर टाइप के क्वेश्चन आपके इस बुक में दिए हुए थे, इसीलिए इसको हम सोल्यूशन करवा रहे हैं इस बुक का। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, हर चीज अच्छे से पढ़िएगा, टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है 27:33, बुक में 33 दे रखा है लेकिन इसमें सही होगा वो 23 है, तो 27 लड़के और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है 27:23 है। कह रहे हैं लड़कों की जो संख्या है इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 200 के बराबर, तो यहाँ पे अगर अंतर देखा जाए तो अंतर कितना आ रहा है दोनों का 4, 4 बराबर हो गया 200 का, तो एक का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 50 का। हमें लड़कों की संख्या बतानी थी, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 27 गुणा 50, गुणा कर लेते हैं 0, 7 25 35 का 5, 3 5 दूनी 10 और 3 13, तो लड़कों की टोटल संख्या कितनी हो गई 1350 की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 आपका। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है तीन संख्याओं का जो योग है वो 280 है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, दूसरी और तीसरी का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या बतानी है। टोटल आपको मान दे रखा है 280, पहली और दूसरी का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है आपका 2:3, दूसरी और तीसरी का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 4:5 का। हम तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं, आपको आता है निकालना,
4 दूना 8, 4 दिए 12, 5 दिए 15। हम क्या करते हैं, दोनों का योग, सबका योग नीचे रख देते हैं, क्योंकि कुल बटे अनुपात का योग जाता है। 12 8 20, 10 30 और 5 35। और किसका मान हमको निकालना है इसमें, हमको निकालना है दूसरी संख्या यानी कि 12 का मान, गुणे 12 कर देते हैं। 7 से काट लिया, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 5 से काट लिया, 5 अठे 40, तो 12 अठे 96। आंसर हो गया 96 का, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, x को 9 15 21 31 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात हो जाती है, आपको x का मान बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको जैसे अभी हमने बताया था, कौन सा क्वेश्चन आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 26, तो वैसे ही क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में क्या कह रहा, a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। आपको a बटा b, b बटा c और c बटा a का मान निकालना है। तो जो a अनुपात b अनुपात c बराबर है, वो आपका दे रखा है 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। तो यहां से ए बी सी का मान निकाल लेते हैं, डायरेक्ट आप निकालेंगे। तो ए का निकालना है तो ए को छोड़कर गुणा कर लो, 3 दूना 6 हो गया। बी का निकालना है, बी को छोड़कर गुणा कर लो, 4 दूना 8 हो गया। सी का निकालना है, सी को छोड़कर इन दोनों का गुणा कर दो, 4 तिये 12, 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 छक 12, तो तीनों का अनुपात आ गया। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बटा बी यानी कि 3/4, बी बटा सी यानी कि 4/6 और सी बटा ए यानी कि 6/3, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, इनके एलसीएम से गुणा कर लेते हैं। 6 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 12। 12 से सब में गुणा कर देते हैं। जब 12 से गुणा करेंगे, 4 तिये 12, 3 त्रिक का 9, 6 दूनी 12, 4 दूना 8, 3 चौक 12, 6 चौक 24। अनुपात हो गया 9 अनुपात 8 अनुपात 24 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात 7:9 है। यदि कमरे में 560 मेज और कुर्सियां हैं तो कुर्सियों की संख्या बताइए। अनुपात जो दे रखा है 7:9 दे रखा है और कुल संख्या दे रखी है 560। ठीक है, तो जब कुल संख्या है, अनुपात का योग नीचे रख दिया, 9 7 16। हमें किसका मान बताना है, कुर्सियों का मान बताना है। तो कुर्सियों के मान के लिए हम किससे गुणा कर देंगे, कुर्सी के अनुपात से, और कुर्सी का जो अनुपात है 9 दे रखा है। ठीक है, 16 से काट देते हैं, 16 तिया 48, 8 बचा, 16 पंजे 80, 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 पचे 45, 4 9 त्रिक 27 और 4 31, यानी कि कुर्सियां कितनी हो गई हमारी, 315। कुर्सियां जो हो गई वो आपकी हो गई 315, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक थैले में सफेद मार्बल और लाल मार्बल का अनुपात 3:5 है। यदि लाल मार्बल की संख्या 150 है तो सफेद की संख्या क्या होगी। तो यहां पे सफेद और जो लाल का अनुपात आपको दे रखा है, वो दे रखा है आपका 3:5 का। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लाल की संख्या जो है वो कितनी है, 150। 5 का मान दे रखा है 150, 1 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 30। हमें बताना क्या है, सफेद मार्बल की संख्या, तो 30 का 3 से गुणा कर देंगे, 30 दिए कितना हो जाएगा, 90 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा, यदि 10x प्लस का 5 अनुपात 4x प्लस का 8, 5:8 का त्रिगुणात्मक या घना अनुपात है तो x क्यूब का मान क्या होगा। जैसे अभी आपने क्वेश्चन इसमें का सॉल्व किया था शुरुआत में, सेम वैसे ही है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपको दे रखा है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करा देते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं और इनको सॉल्व कराते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, दूसरा आप लोग कर लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में भी वही त्रिगुणात्मक अनुपात दे रखा है, तो x का वर्ग निकालना है हमें।
तो यहाँ पे आपको दे रखा है 2x प्लस 3 बटे में अगर देखेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस का 4। और ये अनुपात आपका किसका दे रखा है 3/4 के त्रिगुणात्मक यानी कि 27/64। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 64 दूना 128 प्लस का 128x प्लस 4 3 12 6 3 18 और 1 19 192 बराबर 27 पंजे 135 प्लस का 27 54 दूना 108। 128 को उधर कर देते हैं, 8 इधर आ जाएगा आपका। जब 8 इधर आएगा ये हो जाएगा 84 अंतर और ये उधर जाएगा 7x। तो x बराबर कितना है 12। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है x का वर्ग क्या होगा, तो x का वर्ग यानी कि x बराबर आया 12, तो 12 का जो वर्ग होगा वो कितना हो जाएगा 144। आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, सॉरी सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है 4 और 9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की जाती हैं, बी को ए से कितनी अधिक मिलेगी। तो टोटल जो थी वो कितनी है 39। ए और बी में जो वितरित की जानी है वो किस अनुपात में वितरित की जानी है 4:9 में। तो टोटल 9 4 13 नीचे हो गया। अब हमें मान जो निकालना है बी को ए से कितनी अधिक मिलेगी, तो यहां पे कितना अधिक हो रहा 5, बस 5 का मान निकालना है। 3 से 13 से काट दिया, 13 3 39 और 5 3 15 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर होगा आपका बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 40 में समानुपात है, x का मान आपको बताना है। क्या दे रखा है 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2। अंदर का गुणा बराबर बाहर के गुणा हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 4/5 गुणा 9/2 बराबर 12/10 गुणा x/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 से काट लेंगे, 6 दूनी 12, 2 से काट लिया 5 हो गया, 5 से ये कैंसिल, 2 से काट लिया 2 दूना 4। तो x बराबर जो बचा वो हमारा कितना बचा x बराबर 18, जो कि आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि 21 चॉकलेट 5 और 2 के अनुपात में साझा की जाती हैं तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट आएगी। आपको टोटल दे रखी है 21 चॉकलेट दे रखी है और अनुपात है 5:2 का। ठीक है, अब इसमें कह रहा है छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट आएगी वो आपको बताना है। तो सीधे से कुल बटे अनुपात का योग 7, छोटे का मान निकालना है, 2 से गुणा, 7 से 7 3 21, 3 दूना 6। तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती सिंह के परिवार की मासिक व्यय और बचत का अनुपात 3:8 दे रखा है। यदि परिवार की मासिक आय 27,500 है तो उस महीने की बचत क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए अनुपात जो किसका दे रखा है बचत और व्यय का। बचत और व्यय का जो अनुपात दे रखा है वो 3:8 का दे रखा है। तो अब जब बचत और व्यय का अनुपात दे रखा है तो आय अगर आप निकालेंगे तो आय क्या होती है बचत और व्यय का योग होता है, यानी कि जो आय होगी वो इन दोनों का योग हो जाएगा 8 और 3 11। तो 11 आपकी आय हो गई और आय आपको दे रखा है 27,500, ये हो गया 27,500 के बराबर। 11 से काट लिया, 11 दूना 22, 11 बचे 55, 0 0 आ गया, 2500 रुपए एक का मान हो गया। हमसे बताना क्या उनकी बचत बतानी है, तो बचत कितनी थी 3, गुणा कर लेते हैं 2500 का, तो 25 दिया 7500 रुपए की उनकी बचत हो जाएगी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आपको दे रखा है, यदि 84 को 5 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो दोनों भाग में से बड़ा भाग कौन होगा। 84 को
5 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों का योग नीचे हो गया, 9 5 14, और आपको बड़ा भाग बताना है यानी कि 9। तो आपको पता है 14 छंग 84, 9 छक 54, तो बड़ा भाग कितना हो गया, 54 का हो गया, जो कि ऑप्शन हो गया आपका ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में समानुपात से संबंधित है। क्या कह रहा, x अनुपात 16 समानुपात 63 अनुपात 36, तो x का मान हमारा क्या होगा। तो आपको पता है क्या होता है, अंदर का गुणा बराबर होता है बाहर के गुणे के। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x गुणा 36 बराबर 16 गुणे 63। ठीक है, 4 से काट लिया, 4 चौक 16, 4 9 36, 9 सते 63, तो x बराबर जो आ गया 7 चौक 28 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9 और 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी आपने किया है। 154 मीटर लंबी रस्सी है, दो अनुपात दे रखे हैं 9 और 5 का, तो टोटल 9 5 14 नीचे रखा, गुणे जिसका मान निकालना है। तो मान हमें किसका निकालना था, छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगा, छोटा टुकड़ा यानी कि जिसका अनुपात छोटा, 5 से गुणा कर देते हैं। 14 एकम 14, 14 एकम 14, 11 बचे 55 मीटर, यानी कि छोटे भाग की जो लंबाई हो गई वो कितनी हो गई, 55 मीटर की, यानी कि आंसर हो गया आपका बी वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन जो हम सॉल्व करा रहे हैं इस टाइम, वो आपके सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर ज्यादा टफ नहीं होगा, बस इतना ही आपको क्वेश्चन इसी तरीके से मिलेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें कह रहा है समानुपात से संबंधित ये भी है, x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5। हमें क्या बताना है, x और y का अनुपात बताना है। अंदर का गुणा बराबर बाहर के गुणे के, यानी कि 5x बराबर 4y हो जाएगा। ठीक है, हमें x और y का अनुपात बताना है, तो x बटा y कर देंगे तो 4 और बटे में क्या आ गया 5, तो x के सामने x का मान, y के सामने y का मान, तो आंसर हो गया हमारा 4 अनुपात 5 का, जो कि ऑप्शन हो गया आपका बी वाला। ठीक है, तो ये पूरा आपके टोटल 46 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी वो आप लोग दोबारा जरूर सॉल्व करिएगा और कुछ अपने क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका ऐसा है जो नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, उससे संबंधित वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए, और जो कि शॉर्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद।